चुनावी महासंग्राम में 4 चरणों की वोटिंग जो अब तक हो चुकी है, अब 5वें चरण का मतदान होना है, 6ठे चरण का मतदान और फिर आखिर में 7वें चरण का मतदान होना है। ये अब इस पर प्रचार जो हो रहा है वो चरम पर है। पक्ष विपक्ष के नेता ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए आज कौन सा दिग्गज आपको कहां पर नजर आने वाला है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि आज अमेठी और प्रयागराज में जनसभा को संबोधित करेंगे, यह हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं। उसके बाद आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बहराइच और बस्ती में जनसभा का उनका कार्यक्रम है। 2 जगहों पर आज वो चुनाव प्रचार करने वाले हैं। और तीसरी तरफ आप देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बाराबंकी, श्रावस्ती, बहराइच और अयोध्या में जनसभा को संबोधित करेंगे। अब सिर्फ 3 चरणों के चुनाव बचे हैं, उनको साधने के लिए बीजेपी की तैयारी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज कुशीनगर में मौजूद रहने वाले हैं जनता के बीच में। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अगला 5वां बड़ा चेहरा कौन सा है जो आज जनता के बीच में उतरेगा। तो देखिए हम बता रहे हैं मायावती बस्ती में जनसभा करने वाली हैं। तो दूसरे चरण के मतदान के बाद से ही चुनाव प्रचार में बहुत ज्यादा एक्टिव है मायावती। बस्ती में आज वो मौजूद रहेंगी। लेकिन विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा प्रदेश से अखिलेश यादव की बात करें तो वो प्रयागराज में रहने वाला है। अखिलेश यादव आज प्रयागराज में 2 चुनावी जनसभाएं करेंगे। अखिलेश और मायावती के बाद कांग्रेस की अगर बात की जाए तो आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो भी बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करने वाली हैं। कल भी उन्होंने ताबड़तोड़ प्रचार किया, रोड शो किया और आज एक बार फिर से जनता के बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा रहेंगी। हम बात करते हैं अब AIMIM प्रमुख ओवैसी की। असदुद्दीन ओवैसी बहराइच में आज 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जनसभाएं करने वाले हैं। तो पूरी उम्मीद AIMIM पार्टी को भी कि इस बार के चुनाव में उसके खाते में भी ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ने वाले हैं। ये आपने 8वां बड़ा चेहरा देखा जो आज स्टार प्रचारक के तौर पर जनता के बीच में रहने वाला है। तो ये जो लड़ाई है चुनाव प्रचार की, ये किस तरह से आगे बढ़ती जा रही है। अब सिर्फ 3 चरणों का मतदान रह गया है जिनको साधने के लिए एक बार फिर से पार्टियां होंगी जनता के बीच में। ये 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनकी आज एक बार फिर से ताबड़तोड़ रैलियां हैं। सीएम योगी तो 4 जिलों में आज रैली करने वाले हैं। तो सबसे यही एक बार फिर से आग्रह किया जाएगा कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, क्योंकि अब सिर्फ 3 चरणों का मतदान बाकी रह गया है। पूरी तरह से पार्टियों ने अपनी जान झोंक दी है और यहां पर ये 3 बड़े चेहरे बीजेपी की आप देख रहे हैं जो आज तूफानी तरीके से प्रचार करेंगे। और हमारे साथ आइए हमारे कुछ सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ सीधे रुख करते हैं, उनसे और अपडेट ले लेते हैं क्योंकि आज एक बार फिर से तूफानी तरीके से प्रचार होने वाला है। हमारे साथ मेरे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव हैं अमेठी से, प्रतापगढ़ से हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी निमिष गोस्वामी और अयोध्या से मेरे सहयोगी अनिरुद्ध शुक्ला भी मौजूद हैं। तो एक एक करके इनके पास चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग प्रतापगढ़, जहां पर उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। उमेश, आज यहां पर जो दौरा होने वाला है, पीएम मोदी का यहां पर दौरा होने वाला है, तो किस तरह से तैयारियां कर ली गई हैं और इस समय क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? तो मेरे सहयोगी उमेश से हमारा संपर्क टूट गया। पवन की तरफ रुक करते हैं। पवन हमारे साथ बने हुए हैं, काफी सहयोगी हैं, एक एक करके उनके पास जाएंगे, जल्दी से अपडेट लेते हैं। पवन, आप बताइए क्या तैयारियां की गई हैं और आज कितने बजे का कार्यक्रम है रैली का? देखिए कंचन, आज प्रतापगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के 3 बड़ी जनसभाएं हैं क्योंकि यहां 5वें चरण का मतदान होना है। पूरे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 200 से ज्यादा, मतलब आधी से ज्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है 4 चरण में। अब बचे हुए 3 चरणों में मतदान होना है, इसमें प्रतापगढ़ का 5वें फेज में मतदान होना है। तो ऐसे में यहाँ 3 बड़ी जनसभाएं अखिलेश यादव करने जा रहे हैं इस पूरे प्रतापगढ़ जिले की अगर बात करें। पहली जो जनसभा है वो 2 बजे होगी जो कि बाबागंज कुंडा विधानसभा है उसमें होगी। उसके अलावा दूसरी जो जनसभा है वो विश्वनाथगंज जो विधानसभा है प्रतापगढ़ जिले के अंदर आती है उसमें होगी। और तीसरी जो बड़ी रैली है वो है जो प्रतापगढ़ सदर की जो विधानसभा है उसके अंदर होगी।
तो यहाँ 3 बड़े कार्यक्रम अखिलेश यादव करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो प्रतापगढ़ जिले में 5 विधानसभाएं आती है, उसमें से एक जो विधानसभा है वो कांग्रेस के पास में थी। प्रमोद तिवारी की जो बेटी है आराधना मिश्रा मोना, वो यहाँ से वो विधायक थी। उसके अलावा 4 जो सीटें थी वो बीजेपी और उनके सहयोगी अपना दल एस के पास थी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि जो बीजेपी और जो कांग्रेस के पास जो सीट थी उसको वापस लेके अपने पास लाया जाए, और इसी के चलते आज तमाम जो 3 बड़ी जनसभाओं को अखिलेश यादव संबोधित करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। निमिष की तरफ रुख करते हैं। निमिष गोस्वामी भी हमारे साथ अयोध्या से लाइव इस समय मौजूद हैं। निमिष, यहाँ पर आपसे अयोध्या में जो तैयारियां की गई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दौरे की, इसकी अपडेट दीजिए, क्योंकि बड़ी अब जिम्मेदारी जो है पार्टी के स्टार प्रचारकों के ऊपर और बढ़ जाती है। सिर्फ 3 चरणों का मतदान रह गया है बाकी आगे। जी कंचन, अयोध्या वैसे भी बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट रही है। पिछली बार यहाँ पर 5 विधानसभाओं में बीजेपी का कब्जा था। शायद यही वजह है कि 22 तारीख को एक बार बाबा ने यहाँ पर मिल्कीपुर और बीकापुर में कैंपेन किया था, और आज फिर वो 3 विधानसभा जो बची हुई थी, जिसमें रुदौली, गोसाईगंज और अयोध्या, इसमें बाबा आ रहे हैं। सबसे पहले आज 2 बजे मुख्यमंत्री लगभग 2 बजे के आसपास रुदौली पहुंचेंगे, जहां भाजपा प्रत्याशी रामचंद्र यादव के लिए जनसभा संबोधित करेंगे। उसके बाद फिर गोसाईगंज जाएंगे। गोसाईगंज में आरती तिवारी हैं, उनके पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 4 बजे अयोध्या में विशाल रोड शो करेंगे। इसके लिए खुद जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह देर रात यहाँ पहुंच गए हैं। अयोध्या की सड़कों पर भगवा गुब्बारे सजाए गए हैं। जो रथ है बाबा का वो बहुत बिल्कुल। निमिष, लौटेंगे आपके पास। बाराबंकी से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध भी मौजूद हैं, उनसे जल्दी से अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि वहां प्रियंका गांधी का दौरा है। अनिरुद्ध, अब तक के जितने भी प्रचार किए गए हैं और रोड शो प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से किए गए हैं, उसमें राहुल गांधी नजर नहीं आए हैं। क्या आज मान के चलें कि आज के इस दौरे के दौरान राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ नजर आ सकते हैं? देखिए, अभी तक की अगर बात करी जाए तो आज प्रियंका गांधी 3 जगह जो है 3 विधानसभाओं को कवर करेंगी। पहले वो सुबह लगभग 11 बजे वो जैतपुर विधानसभा पहुंचेंगी, जहां पे मसौली में वो जनसभा को। अनिरुद्ध, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, उसको दुरुस्त कर लेते हैं उस खराबी को। सर्वेश की तरफ चलते हैं। सर्वेश प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, इस समय क्या तैयारियां कर ली गई हैं? आज एक बार फिर से जो स्टार प्रचारक हैं ये धुआंधार तरीके से नजर आने वाले हैं जनता के बीच में। देखिए, निश्चित तौर पर संगम नगरी प्रयागराज में 5वें चरण में मतदान होगा, और सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए 2 दिन बचे हैं, इसलिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज संगम नगरी प्रयागराज में जो बड़े चेहरे रहेंगे, जो स्टार कैंपेनर हैं, उनमें बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी आज भाजपा के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 1 बजे फाफामऊ विधानसभा में ये जनसभा होगी, और ये प्रतापगढ़ और प्रयागराज की संयुक्त जनसभा होने वाली है। इसमें दोनों जिलों के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और उसके सहयोगी दलों के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इसके साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजय वर्गीस भी वहां पर मौजूद रहेंगे उस मंच पर। और इसके साथ ही साथ आज सपा मुखिया अखिलेश यादव की भी जनसभाएं हैं। 5 जनसभाएं आज वो करने वाले हैं, और सबसे पहले वो हंडिया में जनसभा करेंगे, जिसके बाद फूलपुर और प्रतापपुर की एक संयुक्त जनसभा करेंगे, और शाम को दोबारा 5 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे। और तीनों जो शहर की विधानसभाएं हैं, शहर उत्तरी, शहर पश्चिमी और शहर दक्षिणी, तीनों में वो छोटी छोटी जनसभाएं करेंगे और सपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रहे वो सतीश चंद्र मिश्र, वो भी आज यहाँ पर हैं। वो भी 3 विधानसभाओं में आज यहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगे, और ताबड़तोड़ यहाँ पर जो है वो सर्वेश, लौटूंगी आपके पास। उमेश समर्थन मांगेंगे। कांग्रेस से लाइव है, उनसे बात कर लेते हैं। उमेश, पीएम मोदी का दौरा आज रहने वाला है अमेठी में, क्या तैयारियां कर ली गई हैं? जी हाँ, देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 4थे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है, और अब बारी 5वें चरण की है। 5वें चरण को लेकर युद्ध स्तर पर प्रचार चल रहा है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है, और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेठी के गौरीगंज जा रहे हैं, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तकरीबन 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने के लिए अमेठी के गौरीगंज स्थित रामगंज कौहार पहुंचेंगे, और वहां विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लगातार तूफानी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चल रहा है, और आज जब वो अमेठी में होंगे तो वो किस अंदाज में हुंकार भरेंगे, इस पर सबकी निगाहें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां जा रहे हैं, खास तौर से उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं। देखने वाली बात होगी कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेठी पहुंचते हैं तो वो किस अंदाज में विपक्षी पार्टियों पर प्रहार करते हैं, शाब्दिक तीर चलाते हैं। ठीक है उमेश, शुक्रिया आप सभी का जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।